अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिशकात की हदीस नंबर 13 हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़े, हमारे किबले की तरफ रुख करे और हमारे ज़बीहा खाए तो वो ऐसा मुसलमान है जिसे अल्लाह इसके रसूल की अमान हासिल है, सो तुम अल्लाह की अमान और ज़िम्मे को ना तोड़ो। हदीस नंबर 14 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो इसने अर्ज़ किया, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिसके करने से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी किस्म का शिर्क ना करो, फ़र्ज़ नमाज कायम करो, फ़र्ज़ ज़कात अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। इसने कहा, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं इसमें कोई कमी बेशी नहीं करूँगा। जब वो चला गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को पसंद हो के वो जन्नती शख्स को देखे तो वो उसको देख ले। हदीस नंबर 15 सुफियान बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के मुतालिक कोई ऐसी बात बताएं कि मैं इसके मुतालिक आपके बाद किसी से ना पूछूं। और एक रिवायत में है, आपके सिवा किसी से ना पूछूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर साबित कदम हो जाओ। हदीस नंबर 16 हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अहले नजद से परेशान हाल बिखरे बालों वाला एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिर हुआ। हम इसकी आवाज़ की गुनगुनाहट सुन रहे थे लेकिन हम इसकी बात नहीं समझ रहे थे, हत्ता कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ और वो इस्लाम के मुतल्लिक़ पूछने लगा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन और रात में 5 नमाजें। इसने अर्ज़ किया, क्या इनके अलावा भी कोई चीज़ मुझ पर फ़र्ज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं मगर ये कि तुम नफल पढ़ो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और माह रमज़ान के रोज़े रखो। इसने पूछा, क्या इसके अलावा भी मुझ पर कोई चीज़ लाजिम है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये कि तुम नफली रोज़े रखो। रावी बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ज़कात के मुतालिक बताया तो इसने कहा, इसके अलावा मुझ पर कोई चीज़ फ़र्ज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हाला ये कि तुम सदका करो। रावी बयान करते हैं, वो आदमी ये कहते हुए वापस चला गया, अल्लाह की कसम मैं इसमें से किसी किस्म की कमी बेशी नहीं करूँगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसने सच कहा तो वो कामयाब हो गया। वादा बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबकि आपके सहाबा कराम की एक जमात आपके मादिर गिर्द थी, फरमाया, तुम इस बात पर मेरी बैत करो तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाओगे, तुम चोरी करोगे ना जिना करोगे, तुम अपनी औलाद को कत्ल करोगे ना इससे किसी पर बहतान लगाओगे और ना ही मारूफ में नाफरमानी करोगे। बस तुम में से जो शख्स वफा करेगा तो इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है, और जिसने इनमें से किसी चीज़ का इर्तिकाब किया यानी इससे मना किया तो इसे इस दुनिया में इसकी सज़ा मिल गई तो इसके लिए कफ़ारा है, और जिसने इनमें से किसी चीज़ का इर्तिकाब किया फिर अल्लाह ने इसकी पर्दा पोशी फरमाई तो इसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। अगर वह चाहे तो इससे दरगुजर फरमाए और अगर चाहे तो इसे सज़ा दे। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा या ईद उल फितर के मौके पर ईदगाह की तरफ तशरीफ़ लाए तो आप ख़वातीन के पास से गुज़रे तो फरमाया, ख़वातीन की जमात सदका करो क्योंकि मैंने जहन्नत में तुम्हारी तादाद ज़्यादा देखी है। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल किस वजह से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लान तान ज़्यादा करती हो और हावंद की नाशुक्री करती हो। मैंने तुम में से ज़्यादा किसी को दीन और अक्ल में नुक्स रखने के बावजूद पुख्ता राय मर्द की अक्ल को ले जाने वाला नहीं पाया। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमारे दीन और हमारी अक्ल का क्या नुकसान है? तो आपने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से निस्फ नहीं?
انہوں نے کہا جی ہاں کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اس کی عقل کا نقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا جب اسے حیض آتا ہے تو اس وقت وہ نماز اور روزہ ترک نہیں کرتی؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی اس کے دین کے نقص میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم نے میری تکذیب کی حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں، اور اس نے مجھے برا بھلا کہا حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں تھا۔ رہا اس کا مجھے جھٹلانا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جیسے اس نے شروع میں مجھے پیدا کیا تھا، حالانکہ یہ پہلی بار پیدا کرنا میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس سے زیادہ آسان نہیں۔ اور رہا اس کا مجھے برا بھلا کہنا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں یکتا بے نیاز ہوں جس کی اولاد نہ ہے نہ والدین اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے اور رہا اس کا مجھے گالی دینا تو وہ اس کا یہ کہنا میری اولاد ہے حالانکہ میں اس سے پاک ہوں، میری بیوی ہو یا میری اولاد ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم زمانے کو گالی دینے کے باعث مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، حالانکہ میں زمانہ ہوں، تمام معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، میں ہی دن کو رات میں بدلتا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، صدقہ جاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینک یو۔